ठीक, कोई बात नहीं। अब आए नहीं भाई, आज शुरू कर लेते हैं हम आज की क्लास। कल बताया था ट्रिगोनोमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब जिसमें क्या हो, तीन कोणों की मिति। त्रिकोणमिति, जो त्रिकोणमिति है ये काम करती है हमारे किस पे, समकोण त्रिभुज पे, उसी पे तो काम करती। ये काम करती किस पे, समकोण त्रिभुज पे। हम बात करते हैं, हमारे पास इनके त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ABC। ये कोण है हमारे पास B 90 डिग्री। जो 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री के सामने के कोण वाली भुजा क्या कहलाती है हमारी, कर्ण कहलाती है। यही था। ये क्या है हमारे पास, आधार, और ये है हमारे पास लंब। तीन चीजें। सबसे पहले बात करते हैं जो साइन कोस हैं, साइन हुआ, कोस हुआ, टैन हुआ, कोस हुआ, सेक हुआ। ठीक, इनके त्रिकोणमिति जो होता है, इनके जो साइन कोस हैं, इनके त्रिकोण जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में मान क्या क्या होते हैं। जैसे हमारे पास साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, और कोट थीटा हो गया। कि साइन थीटा बराबर इस त्रिभुज में क्या होगा, देखो एक होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का याद रख सकते हैं। देखो सबसे पहले इस होता है हमारे पास साइन, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। जो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन के बाद आता है यहाँ कोस, कोस बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। कोस के बाद आता है यहाँ हमारे पास टैन। ठीक, टैन बराबर देखो, टैन बराबर होगा लंब बटे आधार। हो गया। अब हम इधर से शुरू कर लेते हैं, चाहे तो इधर से शुरू कर लो या इधर से शुरू कर लो। ये होता है टैन, किसका उल्टा होता है, कोट का। ये भी आगे लिखा दूंगा। कोट बराबर क्या होता है, देखो कोट यहां से शुरू हुआ तो यहां से ऊपर की ओर पढ़ेंगे, आधार बटे लंब। कोट बराबर होता है आधार बटे लंब। ये क्या होता है, सेक। ये क्या होता है हमारे पास, सेक, कर्ण बटे आधार। सेक होता है कर्ण बटे आधार। हम बात करते हैं कोसेक की। ये होता है हमारे पास कोसेक। कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। लिख दिए। अब एक चीज और बात कर लेते हैं हम यहां, इधर दिखाई तो दे रहा होगा इतना, ये इधर जो हमारे पास ये साइन थीटा है, साइन थीटा, यहां देखो, अगर यहां देखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण था, यहां कर्ण बटे लंब, यही तो पलटा है, और किस पे पलटा आके, ये कोसेक पे। तो अगर हम इनके प्रतिलोम की बात करें, प्रतिलोम की, प्रतिलोम मतलब इनके इनवर्स की, इनके उल्टे की, इनका उल्टा क्या होता है, जैसे साइन है, अगर साइन को हम 1 के बट्टे में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है। अगर हम ऐसी कोसेक को लिखना चाहें तो साइन इधर पहुंच जाएगा, ऐसे कोसेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 साइन थीटा। कोई दिक्कत है इसमें। अगर हम बात करें आगे कोस थीटा की, कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, और ऐसे ही हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 कोस थीटा। अगला, अगर हम बात करें टैन थीटा की, टैन को क्या लिख सकते हैं हम, देखो साइन के बटे में कोस है, कोस के बटे में सेक है, और टैन के बटे में कोट है। यहां से भी याद हो जाएगा। कोट बराबर होता है 1 टैन बराबर होता है 1 कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर आएगा 1 टैन थीटा। हमें सिर्फ त्रिकोणमिति में 2 चीज याद रखनी है। 2 चीज क्या, एक तो इनके इनवर्स यानी कि इनके प्रतिलोम, कि साइन जो होता है साइन का उल्टा क्या होगा। ठीक, एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज याद रखनी, ये 90 में जोड़ने के बाद या 90 में से घटाने के बाद किस चीज में बदलते हैं। सिर्फ 2 चीज याद रखनी। 2 चीज अगर हमारे याद है तो पूरी त्रिकोणमिति आसान हो जाएगी। पहले इसमें बताओ कोई दिक्कत। सबसे पहली चीज थी हमारे पास त्रिभुज, त्रिकोणमिति यानी कि 3 कोणों की मिति। ये तो त्रिकोणमिति कहलाती है। इसमें 3 कोण किसमें होते हैं, त्रिभुज में होते हैं। त्रिभुज में हमने एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया। ये आधार होगा, ये लंब होगा,
ये कर्ण होगा। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये हमारे पास आधार है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता कर्ण के स्क्वायर के। ठीक, ये तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होगी। दूसरी हम बात करें लाल बटे कक्का की, लाल बटे कक्का से हम ये पता कर सकते हैं कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। ऐसी कोट थीटा बराबर आ जाएगा आधार बटे लंब। अब नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। ऐसे यहाँ कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इतना हो गया। अगर हम इनके इनवर्स की बात करते हैं, इनके इनवर्स की या इनके प्रतिलोम की, तो इनका प्रतिलोम क्या होता है, इनका उल्टा। उल्टा मतलब अगर साइन थीटा को हम 1 के बटे में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं हम 1 कोसेक थीटा। ऐसी कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा, सबको लिख लेंगे, कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लो इसे अगर करना हो तो। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें चतुर्थांश की। केवल 2 चीजें याद रखनी, और कितना हटूं मैं, नीचे उतर जाऊं, अरे पहले इधर वाला नोट कर लो, इसको बाद में नोट कर लेना। त्रिकोणमिति को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। अच्छा ये बताओ, जो आर्ट साइड वाले हैं जिन्होंने त्रिकोणमिति, इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ा, उनके कुछ समझ में आ रहा है ये वाला नहीं, क्या चीज भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी शीर्षक पर जाने वाला तो मैंने कुछ कराया नहीं, ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। सिर्फ तुम्हें कितनी चीजें याद रखनी, एक तो साइन बराबर याद रखना 1 कोसेक, कोसेक याद हो गया तो साइन कोसेक का उल्टा होता, कोसेक साइन का उल्टा होता, कुछ तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं आने की जब तक मैं यहां खड़ा हूं। अभी तो हमने त्रिकोणमिति की शुरुआत ही तो करी है भाई, तुम्हें ज्योमेट्री करा दी, ज्योमेट्री आसान हो गई, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी। बस थोड़ा धैर्य रखो, हमें औरों से अलग होना, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। देखो यहां बात करी थी हमने, ये जो लिखा प्रतिलोम, या इसको हम व्युत्क्रम भी लिख सकते हैं, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, प्रतिलोम भी लिख सकते हैं हम इसको, इसका व्युत्क्रम भी लिख सकते हैं। मिटा दूं इसे, अरे मिटान देते हैं। कोई बात नहीं, वीडियो में देख लेना बाद में घर जाके, वीडियो सेवा उपलब्ध है, बाद में घर जाकर जो नोट नहीं हुआ उसको घर जाकर कर लेना। देखो यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो किसी को बताओ। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं, जितना मैंने कराया इसी पे क्वेश्चन करा देता हूं पहले, अगली चीज हम बाद में करेंगे, कोणों के बारे में हम बाद में जिक्र करते हैं, पहले इसी को कर लेते हैं। हमने लिखा, या उसको 1 मिनट रुको, इसी पे क्वेश्चन करा दूं एक आध, इसी पे कर लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5, तो हमें यह बताना है कोस थीटा बराबर कितना होगा। साइन थीटा बराबर हमारा 4/5 लिख दिया, तो कोस थीटा बराबर कितना होगा। देखो हमें कुछ नहीं करना, समकोण त्रिभुज, साइन थीटा बराबर क्या बताया था अभी, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, लंब कितना हमारे पास 4, कर्ण कितना 5। पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कह लो या ट्रिपलेट कह लो, 3 4 5 की ट्रिपलेट होगी। अब कोस थीटा बराबर क्या था,
लाल बटे कक्का में आधार बटे कर्ण, आधार आया हमारे पास 3 और कर्ण आया हमारे पास 5। कोई दिक्कत आई इसमें? तो डर क्यों रहे हो? tan थीटा बराबर, अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा नहीं देता हूं मैं, नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे पास है tan थीटा बराबर 15/8, tan थीटा बराबर 15/8, और उसने हमसे पूछ लिया कि sin थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बराबर क्या होगा, या sin थीटा बराबर पूछ लिया sin थीटा प्लस, वो ये कह दे sin थीटा प्लस कोट थीटा कह दे, sin थीटा कह दे प्लस कोट थीटा कह दे। साइन थीटा पूछ लिया हमसे प्लस कोट थीटा पूछ लिया। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का है हमारे पास, लाल बटे कक्का, यहां tan था, लंब बटे आधार, लंब कितना हमारे पास 15, आधार कितना 8, तो 8 15 17, 8 15 17, या यूं कह लो क्या लिखाया था, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, वहां से भी निकाल सकते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 15 का स्क्वायर करेंगे 225, कितना आया 289, 289, और 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 हो गया। अब हमसे पूछा गया साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे कर्ण, लंब कितना 15 और कर्ण कितना 17, प्लस कोट थीटा आधार बटे लंब, आधार कितना 5 और लंब कितना, सॉरी आधार हमारे पास 8 और लंब हमारे पास 15 है। इसी को तो सोल्व करना है, बस इनको जोड़ के लिख दो। कितना आएगा, 15 15 की गुणा करेंगे 225 और प्लस 17 8 136 बटे 15 और 17 की गुणा करेंगे 240 255, कितनी आ जाएगी 255, इनको जोड़ के लिख दो 361 बटे 255 आंसर। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? आसान सी चीजें चल रही हैं अभी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया, कोस थीटा बराबर दे रखा 1/√5, मिटा दो इसको, एक बटे √5, और हमसे पूछा गया है, उसने पूछा हमसे साइन थीटा क्या होगा और उसने पूछा हमसे tan थीटा क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू हमसे पूछी है, साइन थीटा क्या होगा tan थीटा क्या होगा। देखो कोस थीटा बराबर क्या था, यहां साइन था, कोस था, टैन, कोट, सेक, कोसेक यही था। कोस थीटा बराबर देखो आधार बटे कर्ण, त्रिभुज बनाते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ये कितना आ जाएगा, 2 नहीं आ जाने का, 2 आ जाएगा। आधार का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कर्ण का स्क्वायर 5, बैठ गया 1 2 √5। अब देखो हमसे पूछा साइन थीटा, साइन थीटा क्या था, लंब बटे कर्ण, लंब कितना हमारे पास 2 और कर्ण कितना हमारे पास √5,
ऐसे tan थीटा देखो क्या है, लंब बटे आधार। लंब कितना 2, आधार कितना 1, कितना आ गया 2। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा ये वाला 2 कैसा आया? देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यही बताया था। ये देखो आधार कितना 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस लंब का स्क्वायर हमें बताना है, कर्ण का स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 नहीं आने का। इसको इधर लेकर जाएंगे तो लंब का स्क्वायर बराबर कितना बच गया 4 बचा। स्क्वायर इधर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा रूट नहीं बन जाने का, कितना आ गया 2। अब बताओ कोई दिक्कत? एक अगला क्वेश्चन है, कितना है इसका? देखो सबसे पहला काम हमारा, हम त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बना लिया, उसने बोला साइन ए बराबर 15/17, ये तो रखा। अब ए बी सी हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे तो ए यहां से शुरू कर लो, चाहे ए यहां से शुरू कर लो, बी तो बीच में ही रहने वाला। कहां से शुरू कर लें? हम यहां से शुरू कर लें, ए बी सी, ये हमारा समकोण है 90 डिग्री है। अब बात करते हैं साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, ये क्या होता लंब बटे कर्ण। अब एक बात देख के चलेंगे, ये जो कोण ए है इसके साथ वाली भुजा क्या कहलाती है? जो यहां कोण दिया होता है उसके साथ वाली भुजा आधार कहलाती है। जो यहां कोण दिया होता है उसके साथ वाली भुजा क्या कहलाती? आधार कहलाती। ये ए दे रखा है यहां, तो अब ये लंब नहीं है, अब क्या है ये आधार बन चुका है। जब ये आधार तो लंब ये हो चुका है। तो लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, और ट्रिपलेट कितने की होती 8, 15, 17 की होती। अगर हम ए यहां शुरू करते, ए हम यहां से लिखते हैं, देखो हम ए यहां लिखते, बी यहां लिखते, सी यहां लिखते, कर्ण तो अपनी जगह फिक्स रहेगा, बदलते कौन कौन है लंब और आधार बदलते हैं। अब देखो हम देखते हैं लंब बटे कर्ण, ए यहां दे रखा, तो अब ये वाली भुजा आधार बन चुकी है। जहां भी ए लिख दोगे वो भुजा क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। अब आधार ये हो गया, आधार और ट्रिपलेट ये क्या दे रखा था लंब बटे कर्ण, कर्ण तो ये आ गया, तो ये लंब नहीं बन गया, तो अब ये 8 हो जाएगी। चाहे इसको ऊपर लिख लो या इसको नीचे लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, अब बात करते हैं हम कोस सी। कोस बराबर देखो आधार बटे कर्ण, यहां क्या दे रखा उसने सी, तो ये वाली भुजा आधार नहीं बन जाने की। अब तो ये क्या हो गया हमारे पास अब आधार, और ये क्या था आधार बटे कर्ण। आधार कितना 15/17, यानी कि साइन ए कह लो या कोस सी कह लो, दोनों का मान 15/17 ही आएगा। अब बात करते हैं हम सेक ए की। सेक क्या था कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ए है ए एरिया, तो ये वाली भुजा आधार होगी ना, कर्ण था शुरू में, कर्ण कितना हमारे पास 17, ये वाली भुजा आधार बन गई, और आधार कितना हमारे पास 8। कोई दिक्कत? अगर मैं यहीं लिख दूं tan सी, tan सी बताओ कितना आएगा tan सी? देखो tan बराबर क्या था लंब बटे आधार, लेकिन सी लिखा तो आधार तो ये बन गया ना, अब तो लंब कितना 8 और आधार बन गया 15। अब बताओ किसी को कोई समस्या हो तो? समस्या तो नहीं है? जिन्हें समस्या एक क्वेश्चन और लिखता हूं, हमने लिखा कोट सी बराबर कोट सी बराबर 40/9। कोट सी बराबर 40/9 हमसे दे रखा है, और हमसे उसने पूछ लिया है, और उसने हमसे पूछा है कि tan ए कितना होगा, या साइन सी कितना होगा, या कोस ए कितना होगा। कुछ इस तरह से हमसे पूछ ले।
देखते हैं, यहां बनाते हैं हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, यहां तो B पे समकोण रहता है, ये तो फिक्स है, A और C तो बदलते हैं हमारे, चाहे तो हम A को यहां लिख दें या C को यहां लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो हम C को ऊपर लिख लो, A को नीचे लिख लो, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, अब बात करते हैं हम कोट बराबर होता क्या, पहले तो ये देखते हैं, कोट बराबर होता आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे यानी कि 40 क्या है आधार, यहां कोण C दे रखा और कोण C जो दे रखा उसके साथ वाली भुजा क्या कहलाती, आधार कहलाती। आधार कितना आया है 40, ये 9, तो ये कितना बनेगा पाइथागोरस में से 41। अब देखते हैं, बात करते हैं हम tan A की। tan A क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लेकिन यहां A है तो लंब, इसके साथ वाली भुजा क्या कहलाती है आधार, ये आधार है इसके हिसाब से, तो लंब ये नहीं होने का, फिर लंब कितना होगा 40 और आधार कितना आया 9, चाहे तो कोट C कह लो या tan A कह लो, बात एक ही है, दोनों का मान कितना है 40 बटे 9। हम बात करते हैं साइन C की। साइन C, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन C है तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी अब आधार हो जाएगी, था क्या लंब बटे कर्ण, जब ये आधार तो लंब ये हो गया 9 और कर्ण ये हो गया 41। ठीक, हम बात करते हैं कोस A की। कोस आधार बटे कर्ण और A है, आधार ये वाला हो गया, अब आधार ये हो गया, था क्या आधार बटे कर्ण, आधार कितना आया 9 और कर्ण कितना 41, कितना आया 9 बटे 41। कोई दिक्कत, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है परेशान करने के लिए, क्यों, क्योंकि जल्दबाजी में हम क्या करते हैं इस C एंगल पे इस A एंगल पे इन पे ध्यान नहीं देते, जल्दबाजी में आंसर ऐसे ही कर देते हैं। अच्छा CA समझ में नहीं आ रहा, देखो इसका मतलब है ये कोण B है, ये कोण क्या है B, ये वाला कोण क्या है C और ये वाला कोण क्या है A। इसका मतलब यहां से ये होता साइन C का मतलब होता हम इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, किस वाले कोण की बात कर रहे हैं हम, इस वाले कोण की बात कर रहे हैं। ठीक, जब इस वाले कोण की बात करी तो ये आधार बन जाएगा, ये आधार होगा ना। अगर हम बात करते हैं A की, अब हम इस वाले त्रिभुज में बात कर रहे हैं, हम इस वाले कोण, इस कोण की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ जब ये कर्ण है ये कोण है, तो जो कोण का जिक्र करा जाता है उसके साथ वाली भुजा आधार बन जाती है, जब ये वाली भुजा आधार बन जाएगी तो फिर ये लंब हो जाती है। अब क्लियर है, ठीक, कोई जैसा दिक्कत हो जहां बताते चलना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरह से पूछा गया था, क्वेश्चन था त्रिभुज UVW में, त्रिभुज UVW में कोण V बराबर 90 डिग्री, कोण V बराबर 90 डिग्री यदि tan U बराबर 12/5, tan U बराबर 12/5 तथा UV बराबर 10 सेंटीमीटर, तो VW बराबर हमें ज्ञात करना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अब तो ये लाल बटे कक्का याद हो गया, लाल बटे कक्का याद ना करना चाहते हो, हमारे पास था लाल बटे कक्का। अगर इंग्लिश में याद करना चाहते हो तो इंग्लिश में याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। ये हिंदी मीडियम के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। ये क्या होता है, P से परपेंडिकुलर, B से बेस, H से होता हाइट। हमारे ये जो त्रिभुज होता इसको हम क्या लिखते हैं आधार, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको आधार बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम बेस। ये क्या होता है, हम इसे क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं, लेकिन इसी को बोलते हैं हम इंग्लिश में हाइट। इसको क्या बोलते हैं हम कर्ण, इंग्लिश में इसी को बोला जाता है परपेंडिकुलर। हमने के की जगह तो हाँ एक मिनट गलत लिख दिया, ये था परपेंडिकुलर और ये था हमारे पास हाइपोटेनस। के की जगह क्या रखा हमने H, ए की जगह क्या रखा हमने B और L की जगह क्या रखा हमने P। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, ये तो था। तो अपना लाल बटे कक्का याद रख सकते हो। बताओ कितना आएगा इसका आंसर 24। देखते हैं उसमें बोला त्रिभुज UV, त्रिभुज था हमारे पास
एक त्रिभुज है यू वी डब्ल्यू और कोण वी बताया 90 डिग्री, ये कितना बताया 90 डिग्री। तो यू यहां से शुरू कर लो, चाहे तो यहां से शुरू कर लो या यहां से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसने बोल रखा tan u, tan u का मतलब है u वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार नहीं होने की, आधार होगी। और tan बराबर होता क्या था, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब आधार कहाँ है, ये तो आधार है और आधार कितना है हमारे पास 12, तो लंब हो गया 5, 5 12 13 की ट्रिपलेट होती। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा, उसने क्या रखा यू वी, ये तो हमारे पास वी था ना, एक मिनट, हाँ लंब बटे आधार था ना, उल्टा लिखा गया, एक मिनट रुको, उल्टा लिखा गया कोई दिक्कत नहीं है। ये था लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, ये वाली भुजा तो आधार है तो लंब ये होगा 5, 5 12 13, ठीक। फिर उसने दे रखा हमें यू वी, यू वी ये कितनी है हमारे पास 5, त्रिभुज में तो 5 है, क्या यहाँ 5 बता रखी, यहाँ तो 5 यूनिट का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। उसने पूछा वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू 12 पूछा हमसे, 12 दूनी कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 10 है तो ये 12 और ये 26। असर हो गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन और दिया था हमें, त्रिभुज DEF में एक क्वेश्चन दे रखा था, त्रिभुज DEF में कोण E पे 90 डिग्री दे रखा, कोण E पे दे रखा हमें 90 डिग्री, और यहां इसने हमें दिया है sec D बराबर 25/7, और हमसे यहाँ क्वेश्चन में और चीज़ दे रखा, और DE की जो लेंथ है वो दे रखी इसने 1.4 सेंटीमीटर, और हमसे पूछी थी DF की लेंथ, उसने हमसे पूछी थी, DE की लेंथ हमें दे रखी थी और DF की लेंथ हमसे पूछी थी। आ गया, चलो देखते हैं हम। यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं, ये हमारे पास त्रिभुज है, उसने कहा त्रिभुज है DEF, D को कहीं भी रख दो, किसी भी कोने से शुरू कर लो, जो बीच वाली भुजा हो तो बीच में, यानी कहाँ नहीं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री। अब देखो उसने क्या दे रखा, मैं sec D दे रखा, sec बराबर क्या लिखवाया था कर्ण बटे आधार, sec बराबर लिखवाया था कर्ण बटे आधार। देखो कर्ण तो बदलता ही नहीं है, कर्ण तो फिक्स है, बदलता क्या है लंब और आधार बदलता। अब देखो उसने दे रखा D, D है तो D यही तो है D, ये वाली D भुजा है, और ये वाली भुजा क्या बन गई अब आधार बन चुकी है, कर्ण बटे आधार। तो आधार कितना दे रखा हमें 7, 7 24 25 की ट्रिपलेट होती। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा DE, DE की लेंथ कितनी है हमारे पास 7, लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा 1.4 सेंटीमीटर। क्या 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, इसे काटेंगे हम, 7 दूनी 14, पॉइंट 2 बार कट गया। पूछा क्या उसने हमसे DF पूछा, DF पूछा, करनी तो पूछा, ये पूछा हमसे 25 पूछा, 25 दूनी 50, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन कुछ हमें इस प्रकार से दिया है, कोस थीटा बराबर उसने दे रखा हमें 2p बटे p² + 1, तो साइन थीटा हमसे पूछा गया है, साइन थीटा पूछा गया है और टेन थीटा पूछा गया है। कोस थीटा बराबर 2p बटे p² + 1,
अभी हम कोणों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, एंगल का जिक्र हमने नहीं करा अभी तक, हम भुजाओं के बारे में चल रहे हैं। ठीक, कोण वाले क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ, अभी हम 9th हाई स्कूल के में हैं। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। जितना ट्रिग्नोमेट्री में करा दूंगा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलो आया कुछ, देखते हैं। त्रिभुज बनाया हमने, त्रिभुज कोई भी नाम दे दो, ABC। अब तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये हमारा 90 डिग्री, उसने क्या दिया, कोस थीटा बराबर, कोस बराबर होता क्या था, आधार बटे कर्ण। क्या आधार बटे कर्ण नहीं होता था? कर्ण कितना हमारे पास, के स्क्वायर प्लस सॉरी पी स्क्वायर दे रखा है, पी स्क्वायर प्लस 1, और आधार कितना दे रखा, 2p। तो ये कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1 आएगा क्या, ये पी स्क्वायर माइनस 1 आएगा शायद। भाई ट्रिपलेट में बताया था, मैंने ट्रिपलेट सिखाई थी, ट्रिपलेट में बताया था। अगर हमने मान लिया उसने हमें ये दे दिया, हमें 8 की ट्रिपलेट निकाल लियो सम नंबर की, ये 8 सबसे शुरू में बताया था कि इसका आधा करो 4, 4 के स्क्वायर में 1 जोड़ दो, 4 के स्क्वायर में 1 घटा दो। तो वही तो लॉजिक है, ट्रिपलेट वाला लॉजिक नहीं है। देखो इसका आधा करेंगे पी के स्क्वायर में 1 जोड़ दिया, पी के स्क्वायर में 1 घटा दिया। या अगर वहां से नहीं करना चाहते तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, तो भी तो यही आएगा। ठीक, अब देखो उसने पूछा क्या हमसे, साइन थीटा पूछा। साइन थीटा बराबर क्या होता, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा। लंब कितना है हमारे पास, पी स्क्वायर माइनस 1, और कर्ण कितना है हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस 1। बस ये आंसर हो गया। ऐसे tan थीटा पूछा, tan थीटा बराबर क्या होता, लंब बटे आधार। लंब कितना हमारे पास, पी स्क्वायर माइनस 1, आधार कितना, 2p, लंब बटे आधार। इतना ही तो पूछा गया आंसर, बस। कोई समस्या? अगला क्वेश्चन और दे रखा हमें, उसने ये कह रखा कि साइन ए बराबर, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। और उसने पूछा हमसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, उसने हमसे पूछा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा उसने हमसे पूछा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमसे पूछा है। अच्छा, ऐसा कोई है जिसके समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहे हो? हाथ खड़े करना एक बार। सबके समझ में आ रहे? बहुत अच्छी बात है। इसी क्वेश्चन को बता दो फिर। हमें दे रखा साइन थीटा बराबर ए बटे, ये ए है, ए बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और हमसे पूछा गया है सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। भाई क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा? हाँ, दिखाई सब देता है। आया आंसर इसका? देखो त्रिभुज बनाएंगे एक, त्रिभुज तो हमें बनानी है, पूरी त्रिकोणमिति त्रिभुज पे चलनी। साइन थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटे कर्ण, यही होता था। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारे पास, ए, कर्ण कितना हमारे पास,
ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो आधार कितना आ जाएगा हमारे पास, बी नहीं आ जाने का, आधार कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा ना, क्योंकि क्या होता, कर्ण बराबर क्या होता, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर एरिया तो आधार का स्क्वायर ही तो चाहिए था, ये कितना आ जाएगा ए, या पाइथागोरस थ्योरम में लगा दो इसमें। अब देखो पूछा क्या हमसे, sec थीटा, sec बराबर क्या होता था, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और आधार कितना हमारे पास, बी। tan थीटा बराबर कितना होता, लंब बटे आधार, ये होता लंब कितना हमारे पास ए, आधार कितना बी, दोनों के बटे में बी है तो कितना लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा। बस इनको लिख दो जोड़ कर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस ए, यही आंसर हो जाएगा। और कुछ थोड़ी सोल्व करना हमें इसमें। कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या? हाँ आए हुए क्वेश्चन है सारे, तो इसी तरह के तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बस वहां हम क्वेश्चनों को देखकर डर जाते हैं थोड़ा। एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। हमें दे रखा tan थीटा बराबर 1/√13 और बताना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। टाइम कितना हो रहा है? आया इसका, देखो tan थीटा और क्या होता, लंब बटे आधार, लंब कितना 1, आधार कितना 13, तो ये कितना हो जाएगा √14 होगा ना भाई। आधार का स्क्वायर 13 प्लस लंब का स्क्वायर 1, 13 और 1 14 बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये √14 आ गया। बस यहां रख दो, इनको पुट कर दो सबको। कोसेक बराबर क्या था, अरे लाल बटा कक्का याद नहीं कर सकते क्या, साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना अंडर रूट, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा इसको, अंडर रूट 14 बटे लंब, लंब कितना 1, लिखो या मत लिखो। फिर सेक, अच्छा यहाँ स्क्वायर भी है इनका, यहाँ इनका स्क्वायर भी है, माइनस सेक बराबर क्या होता, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना 14 बटे आधार √13, इनका होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर भी तो वैल्यू यही थी, बस चिन्ह ही तो बदलना है, बदल कर लिख दो, √14 बटे 1 का होल स्क्वायर माइनस √14 बटे √13 का होल स्क्वायर। ये तो इनको खोलेंगे, देखो 1 का बटे में तो कोई मतलब ही नहीं है, जो √14 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा 14 माइनस √14 का स्क्वायर करेंगे 14 और √13 का स्क्वायर करेंगे 13 बटे, यहाँ देखो यहाँ तो प्लस था ना, ये वाला ये प्लस था, तो ये कितना आएगा 14 प्लस 14 बटे 13, यही आएगा। एलसीएम ले लो या इसकी तिरछी गुणा कर लो, ये आएगा
देखो 14 13 गुणा होती है 182, 182 में से हमने 14 घटाया 169, 68 आएगा क्या, 68 और बटे में कितना 13 बटे, इनकी गुणा करेंगे 14 13 की गुणा कितनी होती 182, 182 और 14 196 और बटे 13। कोई दिक्कत, देखो 13 से 13 खत्म, इनको छोटा कर सकते हैं, 4 से कट रहा होगा, काट ले में, देखो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ऐसे इसको काटो, 4 चौक 16 बचा 3, 4 9 36, 7 से कट जाएगा, 7 6 42, 7 7 49, कितना आ गया 6/7। ठीक, कितना आ गया 6/7। बताओ इसमें कोई दिक्कत आई किसी को? थोड़ा स्पीड स्लो है क्वेश्चनों की, लेकिन समझ में तो आ रहे हैं नहीं। हाँ, जिनके समझ में कम आ रहा है एक बार वीडियो देख लेना जाके। हाँ, वीडियो इसी उद्देश्य से बनाई जा रही है। एक क्वेश्चन और आ गया, लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन था लेकिन उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और आ गया। 3 cot थीटा बराबर 4 cos थीटा, 3 cot थीटा बराबर 4 cos थीटा, तो हमें बताना है cos 2 थीटा का मान बताना। थ्री कोट थीटा बराबर 4 cos थीटा, तो cos 2 थीटा का मान हमें बताना है। हाँ, ये कोट है इधर, 3 cot थीटा। कितना, चलो देखते हैं। और आया किसी का? देखो, हम कोट थीटा है, यहाँ कोस थीटा है, क्या हम कोट थीटा को कुछ तोड़ कर लिख सकते हैं? भाई इसमें कितनी इंक भर दी थी? इसको इंक ज्यादा पिला दी क्या तुमने? इसने उल्टी कर दी, मार करना थोड़ा उल्टी कर दी इसने। देखो, हम इसको लिख सकते हैं 3 cot थीटा बराबर क्या होता, तो cot थीटा, ये चीज मैंने अभी लिखा ही नहीं, cot थीटा बराबर होता cos थीटा बटे sin थीटा, ये चीज अभी लिखा ही नहीं थी। cot थीटा बराबर होता cos थीटा बटे sin थीटा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, और इधर कितना है 4 cos थीटा। क्या cos थीटा से cos थीटा कट नहीं जाने का, साइन को इधर ले जा मैं, 4 को इधर ले जा मैं, तो क्या sin थीटा बराबर हम ऐसा नहीं लिख सकते 3/4, लिख दिया, sin थीटा बराबर आ गया 3/4। इसको मिटा दो, ठीक। देखो त्रिभुज बनाएंगे, sin थीटा बराबर क्या होता, लंब बटे कर्ण, लंब कितना 3, कर्ण कितना 4, आधार कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 16 में से 9 गए 5, 16 में से 9 गए 7 बचेगा ना, कितना आ गया ये √7, कितना आया √7 आ गया। अब देखो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का बराबर क्या होता 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये वाली चीज भी अभी नहीं लिखाई थी। हाँ भाई, वो sin 2 थीटा बराबर होता, कोई दिक्कत नहीं, वो sin 2 थीटा बराबर था, लेकिन इसमें
ये वाला तो होता है ना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसका एक होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, ये भी अभी नहीं लिखाए थे। कोस थीटा के 3 फॉर्मूले, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, और अगला है कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। देखो हमें साइन की वैल्यू पता है तो साइन वाले से निकाल दे, मैं इस वाले से निकाल दे मैं, ठीक। देखो 1 हमसे पूछा गया है कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन थीटा की वैल्यू देखना जरा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी 3/4, स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इससे घटाएंगे 2 अट्ठे 16, 8 एकम 8, 8 में से 9 घटाएंगे कितना बचा माइनस का 1/8 आंसर, माइनस का 1/8। हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी, ठीक, हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। हाँ ये तीनों कोस 2 थीटा के सूत्र हैं। नहीं ऐसा नहीं कर सकते। देखो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों कोस 2 थीटा के सूत्र हैं, ठीक, ये तीनों क्या है कोस 2 थीटा के सूत्र हैं। एक साइन 2 थीटा का सूत्र है, साइन 2 थीटा का सूत्र है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इनको नोट कर लेना, ये वाले भी लिखाए नहीं थे। साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और कोस 2 थीटा का है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन के स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। उनको बाद में लिख देंगे। और ठीक है, फिलहाल अभी इनको नोट कर लो क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है, जब आगे जरूरत होगी तब बता दूंगा इनको। कोई दिक्कत है यहां तक आनंद? बंद कर दे, एक मिनट, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे चलते हैं। अभी तक हम कोणों पे नहीं आए थे, अब बात करते हैं, आवाज नहीं भाई, कोणों का जिक्र और कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता, कोण इस तरह से आता, वो ये दे देता कि 3π/4 को डिग्री में बदलिए, ये बदलता। कभी कभी इस तरह से दे देता कि 45 डिग्री या 45 अंश के कोण को रेडियन में बदलिए, ठीक, ऐसे बोलता, ये चीज बोलता ना। तो हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास 3π था, पाई का मान कितना होता, पाई का मान कितना होता, पाई का मान कितना होता 180 कैसा आ रहा, पाई का मान होता है 22/7, ठीक, पाई का मान कितना होता है 22/7। तो फिर 180 किसका मान होता है, रेडियन का मान होता। रेडियन क्या होता, वो ये होता है पाई रेडियन, पाई रेडियन, पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। किसका मान होता है 180, पाई रेडियन का। हम इसको कभी कभी एग्जाम में जब क्वेश्चन आता वो इस तरह से लिखा हुआ ही दे देता हमको, या तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक, पाई ये, और अगर यहां वो सी लिख दे, पाई लिखा, पाई के अगर सिर पे वो सी बिठा दे तो ये बन जाता है पाई रेडियन, रेडियन को यहां सी से दर्शा देते हैं, ठीक। पाई रेडियन का मान 180 होता, केवल पाई का मान तो 22/7 ही होता, पाई रेडियन का मान 180 होता, ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अब बात करते हैं हम क्वेश्चन जो पूछा जाता है किस तरह से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है 3π/2 को, 3π/2 रेडियन को 3π/2, इसको नोट कर लिया ये वाला, इसको नोट करो पहले। अच्छा एक चीज और, हमारे पास ये लिखा हुआ था,
ये तो नोट कर लिया था ना। हमारे पास था पाई रेडियन बराबर 180। अगर हम 1 रेडियन की मान निकालने लगे, 1 रेडियन का मान यदि हम निकालने लगे, पाई रेडियन का मान 180 था, अगर हम 1 रेडियन का मान निकालने लगे तो क्या वो 180 बटे पाई नहीं आ जाने का? 1 रेडियन का यदि हम मान निकालने लग जाए, यहां से इसको इधर पहुंचाएंगे तभी तो रेडियन बचेगा ना। तो 1 रेडियन का मान कितना होता? 180 बटे पाई होता है, 180 बटे पाई। अब बात करते हैं, हम इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि 3 पाई/2 रेडियन को, 3 पाई/2 रेडियन को डिग्री में बदलिए, 3 पाई/2 रेडियन को डिग्री में बदलिए, 3 पाई/2 रेडियन को डिग्री में बदलिए। अभी अभी देखा था, ये था हमारे पास 3 पाई/2 रेडियन का मान। अभी अभी 1 रेडियन का मान निकाला हमने, कितना आया था? 180 बटे पाई नहीं आया था, इससे ये कट गया, पाई से पाई खत्म, 2 से काटेंगे, 2 9 18 और 9 तिया 27, कितना आ गया? 270 डिग्री। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है यहाँ से, तो सीधा सा पूछता कि 3 पाई/2 रेडियन का मान डिग्री में बनाइए। कोई दिक्कत इसमें? अगर अगला क्वेश्चन में कुछ ये कह दूं कि 4 पाई/5 रेडियन को डिग्री में बदलिए, 4 पाई/5 रेडियन को डिग्री में बदलिए, 4 पाई/5 रेडियन को डिग्री में बदलिए। देखो, 2 चीज पूछी जाती है, एक तो रेडियन को डिग्री में बदलिए, एक डिग्री को रेडियन में बदलिए, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्या आएगा, 4 पाई/5 रेडियन का मान अभी अभी कितना देखा था हमने? 180 बटे पाई, पाई से पाई खत्म, 5 से कितनी बार कटेगा? 36 बार, और 36 चौका 36 दूनी 72 दूनी 144, कितना आया? 144 डिग्री या 144 अंश, 144 डिग्री या 144 अंश। कोई दिक्कत किसी को इसमें? मिटा दो इसे। अब देखो, इसका उल्टा क्वेश्चन और पूछ लेता वो हमसे, जैसे उसने ये कह दिया कि 100 डिग्री को रेडियन में बदलिए, रेडियन में बदलिए। अभी अभी क्या कह रहा था? 3 पाई/2 रेडियन को डिग्री में बदलिए, इस बार 100 डिग्री को रेडियन में बदलिए, जस्ट उल्टा पूछ लिया। देखो, अभी अभी हमने लिखा था, यहां क्या था? पाई रेडियन, यही था हमारे पास। पाई रेडियन बराबर कितना था? 180 डिग्री। हमने यहां से 1 रेडियन का मान निकाला था तो पाई बटे में पहुंच गया था। अगर यहां से हम 1 डिग्री का मान निकालने लगे तो 180 बटे में नहीं पहुंच जाने का। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि पाई रेडियन बटे 180, कह सकते हैं ना, पाई रेडियन बटे 180 कह सकते हैं। बस देखो, डिग्री, 1 डिग्री का मान कितना है? पाई रेडियन बटे 180। देखो, 100 गुणा पाई बटे 180, ये रेडियन में बदल जाएगा। अगर हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है, सीधा सा देखो, डिग्री को रेडियन में बदलना तो पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, और अगर रेडियन को डिग्री में बदलना तो 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। क्लियर हो गया? डिग्री को रेडियन में बदल के चलेंगे तो पाई बटे 180, और अगर रेडियन को डिग्री में बदल के चलेंगे तो 180 बटे पाई। देखो, 0 से 0 खत्म, 2 पंजे 10, 2 नम 18, कितना आया? 5 पाई बटे 9, 5 पाई बटे 9। अगर इसी को हम रेडियन में डिग्री में बदलते के चलेंगे तो इससे गुणा कर देंगे, फिर से हमारा 100 बन जाएगा। अब तो कोई डाउट नहीं है किसी को? यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिटा दूं इसे? अठारह डिग्री का मान रेडियन में बताओ, 18 डिग्री का मान रेडियन में बताओ, 18 डिग्री का मान रेडियन में बताओ, 18 डिग्री का मान रेडियन में बताओ। कितना है? देखो, डिग्री को हम रेडियन में बदल रहे हैं तो किससे गुणा करेंगे? पाई बटे 180 से। 18 से 18 कट गया, कितना आया?
पाई बटे 180, सॉरी 18 धाई पाई बटे 10, कितना आया? पाई बटे 10। कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन है, एक रेडियन का मान, एक रेडियन का मान डिग्री में लिखो। एक रेडियन का मान डिग्री में लिखो या एक रेडियन का मान अंश में लिखो। एक रेडियन का मान या तो डिग्री में लिखो या अंश में लिखो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक रेडियन का मान डिग्री में लिखो। एक रेडियन का मान डिग्री में लिखो। इसे क्या कहो, थोड़ी देर बैठने के लिए जाना भाई, थोड़ी देर बैठने के लिए क्या कहो, बाहर जाओ, पता चल जाएगा। एक रेडियन को डिग्री में लिखो। पूरा कैलकुलेट करना, मिनट सेकंड में पूरा कैलकुलेट। देखो एक रेडियन बराबर क्या था, थोड़ी देर पहले देखा था हमने, एक रेडियन बराबर था 180 बटे पाई, यही था 180 बटे पाई। पाई का मान कितना होता? 180 बटे पाई का मान होता 22 बटे 7, 7 घूम के ऊपर जाएगा। अब ये मत कहना कि पाई का मान 180 होता, पाई रेडियन का मान 180 होता, ये घूम के ऊपर पहुंचेगा। कितना आ गया? 180 गुणा 7 बटे 22। इसको छोटा कर लें, पहले काटो इसको, 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 9 दूनी 18, ये आ गया। कितना बना? 9 सत्ते 63 बटे 11। 11 से डिवाइड करो, देखो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, कितना बच गया? 8 हो गया 80, तो 11 सत्ते 77 डिग्री। कितना बच गया? अभी 3 बच गया ना, 3 बच गया, 3 डिग्री तो बचा। 3 डिग्री को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंटों में आएगा, लेकिन हमें पॉइंटों में नहीं लिखना, हमें पूरा मिनट में कैलकुलेट करना। और 1 डिग्री में कितनी मिनट होती? 60 मिनट। तो कितनी हो गई? 180 बटे 11। करो भाग फिर से, 11 कम 11, कितना बच गया? 7 हो गया 70, 11 छंग 66। मिनट को देखो, डिग्री को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, मिनट को हम सिंगल डैश से डिनोट करते हैं। कितना बचा? कितना बचा यहां से? अभी 11 छंग 66, 4 बचा, कितना बचा? 4 बटे 11। ये मिनट बची। मिनट को सेकंड बनाओ, सेकंड बनाएंगे तो 60 से गुणा, कितना हो गया? 240 बटे 11, 240 बटे 11। करो डिवाइड, 11 दूनी 22, बचा कितना? 2 हो गया 20, 11 कम 11, कितना बच गया? 11 दूनी 22, बचा 2 हो गया 20, 11 कम 11, कितना बच गया? 9। अब दशमलव लगा लो, हो गया 90, 11 अट्ठे 88। ये क्वेश्चन पूछा गया और ऑप्शन इसी तरह से थे इस क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन पूछा गया और इसके जो ऑप्शन थे वो इसी तरह से थे। देखो आंसर इसका यहीं आ जाता, तुम्हारा 57 पॉइंटों में आ जाता, लेकिन पॉइंटों में ऑप्शन थे नहीं इसके। इसी तरह से जब क्वेश्चन पूछा गया इसी तरह से इसके ऑप्शन थे। टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट क्वेश्चन है आज। इसमें बताओ कोई दिक्कत? एक रेडियन का मान डिग्री में पूछा गया था और जो इसके ऑप्शन थे इस क्वेश्चन के यही ऑप्शन थे, हमें यही आंसर देना पड़ेगा। कोई क्लियर? कोई दिक्कत आज की क्लास में? ऑल क्लियर? आज की क्लास यहीं स्टॉप कर दें? ठीक है।